Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 2 user interaction topic escape sequence. We have topic 2.1.6 escape sequence. Right question. What is meant by escape sequence? Why do we need them? Students, so far we have discussed built-in functions of C language जिसमें हमने डिस्कस किया था डिटेल में printf फंक्शन को, scanf फंक्शन को और get character फंक्शन को. आज हम डिस्कस करें escape sequence. escape sequence टोटली रिलेटेड है printf फंक्शन से. escape sequences बेसिकली हम यूज करते हैं printf फंक्शन के अंदर. यू नो वेरी वेल printf फंक्शन बेसिकली स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है और escape sequence printf फंक्शन के अंदर ही यूज होते हैं. ये सीक्वेंसेस बेसिकली printf फंक्शन के नॉर्मल बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करते हैं. यानी कि printf फंक्शन के साथ हम जो भी लिखते हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, चाहे वो कोई स्टेटमेंट हो, चाहे वो किसी वेरिएबल की वैल्यू हो या किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट हो. printf फंक्शन का पर्पस उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना होता है. एस्केप सीक्वेंस हम printf फंक्शन के साथ यूज करते हैं ताकि printf फंक्शन जिस नॉर्मल बिहेवियर में आउटपुट को स्क्रीन पे शो करता है हम उसको थोड़ा सा चेंज करें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल में printf फंक्शन है माई नेम इज, उसके बाद है बैकस्लैश, बैकस्लैश के बाद है डबल कोट, फिर अली, अली के बाद फिर बैकस्लैश है और बैकस्लैश के बाद एक और डबल कोट है और लास्ट पे एक और डबल कोट है जो कि printf फंक्शन की है. तो स्टार्टिंग डबल कोट और एंडिंग डबल कोट ये printf फंक्शन के सिंटैक्स की है और अंदर दो डबल कोट्स एक्स्ट्रा आ रही हैं विद बैक स्लैश. अब इससे क्या होगा, इसकी आउटपुट होगी माई नेम इज अली, अली डबल कोट्स में आ जाएगा. यानी कि यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक कैरेक्टर यूज किया है जिससे अली नेम के अराउंड डबल कोट्स आ गए. ये हमने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो यूज किया है कैरेक्टर्स का, दिस इज कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस. अगर हम ये बैकस्लैश और डबल कोट ना लगाते तो सिंपली प्रिंट होता माई नेम इज अली विदाउट डबल कोट्स. लेकिन यहाँ पे हमने जब बैकस्लैश के साथ डबल कोट्स को यूज किया है तो एक स्पेसिफिक मैनर में आउटपुट आई है. ये जो कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर्स का जिसने printf फंक्शन का नॉर्मल बिहेवियर चेंज किया है, दिस इज कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस. ये एस्केप सीक्वेंस है. अगर सिंपल printf फंक्शन होता तो यहाँ पे डबल कोट्स ना आते. हमने एस्केप सीक्वेंस डाला है तो उससे क्या हुआ है, नॉर्मल बिहेवियर printf का चेंज हो गया है और नेम अली के अराउंड डबल कोट्स आ गए. तो हमने क्या किया है, एस्केप सीक्वेंसेस को एंटर करके आउटपुट की फॉर्म थोड़ी सी चेंज की है. एस्केप सीक्वेंसेस का पर्पस ही यही है कि हम इनको printf फंक्शन के अंदर यूज करें और आउटपुट को एक डिफरेंट वे में स्क्रीन पे डिस्प्ले करें. इन दिस एग्जांपल बैकस्लैश एंड डबल कोट इज एन एस्केप सीक्वेंस. इट कॉजेस printf टू डिस्प्ले डबल कोट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. बैकस्लैश क्यों प्रिंट नहीं हुआ, डबल कोट प्रिंट हुआ है. अब आगे हम इसका पर्पस डिस्कस करेंगे. अभी के लिए यही है कि ये एक एस्केप सीक्वेंस है जिसने यहाँ पे डबल कोट्स को प्रिंट करवाया है. Next we have formation of escape sequence. Right question. What is the formation of escape sequence? स्टूडेंट्स, अगर escape sequence की फॉर्मेशन की बात करें, अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस की है जिसमें हमने देखा कि डबल कोट्स अपीयर हुए हैं अराउंड द नेम अली. अब ये डबल कोट्स कैसे आए हैं, हमने बैकस्लैश यूज किया था, बैकस्लैश क्यों प्रिंट नहीं हुआ, अब हम उसका रीजन डिस्कस करते हैं. किसी भी escape sequence के टू कैरेक्टर्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा बैकस्लैश होता है और सेकंड कैरेक्टर फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग होता है. यानी कि जिस वे में आप आउटपुट को डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग बैकस्लैश के साथ कैरेक्टर यूज किया जाता है जो कि सेकंड कैरेक्टर होता है और ये टोटली डिपेंडेंट होता है फंक्शनैलिटी पे. बैकस्लैश तो लाजमी आएगा और बैकस्लैश के साथ जो कैरेक्टर आएगा वो यूजर की मर्जी के अकॉर्डिंग आएगा कि हम किस किस्म की आउटपुट स्क्रीन पे चाहते हैं. Backslash is called escape character which is associated with each escape sequence to notify about escape. हर escape sequence में backslash लाजमी होता है and this is called escape character. जैसे ही printf फंक्शन के अंदर backslash आता है तो फौरन से कंपाइलर को आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कोई escape है. बैकस्लैश के बाद एक कैरेक्टर होता है जो सेकंड कैरेक्टर होता है और ये फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है. बैकस्लैश कभी भी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता. बैकस्लैश के साथ जो सेकंड कैरेक्टर होता है कुछ सिचुएशंस में वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है
और कुछ सिचुएशंस में स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता। बैक स्लैश और सेकंड कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से एस्केप सीक्वेंस बनते हैं और एस्केप सीक्वेंसेस के स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो ये परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। Next, we have important information related to MCQs. We have different escape sequences related to C language. First of all, we have backslash and single quote. बैकस्लैश escape कैरेक्टर है, ये कभी भी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा, लेकिन बैकस्लैश के साथ जो सेकंड कैरेक्टर होता है वो फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग होता है। कभी कभी ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है और कुछ केसेस में ये स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता। Here we can see, यहाँ पे सिंगल कोट है, तो इस केस में ये escape सीक्वेंस स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा सिंगल कोट। नेक्स्ट वी हैव डबल बैकस्लैश। जो पहला बैकस्लैश है वो है फॉर escape सीक्वेंस, दूसरा बैकस्लैश सेकंड कैरेक्टर है, वो सेकंड कैरेक्टर के तौर पे काम कर रहा है। पहला बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर है, दूसरा बैकस्लैश सेकंड कैरेक्टर के तौर पे काम कर रहा है जो फंक्शनैलिटी से एसोसिएटेड है, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। सो इट डिस्प्लेस वन बैकस्लैश ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट वी हैव स्लैश ए। यहाँ पे स्लैश ए एक एस्केप सीक्वेंस है जिसमें सेकंड कैरेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। Here you can see, इन दो एग्जांपल्स में सेकंड कैरेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इन दो में डिस्प्ले नहीं होगा। स्लैश ए बेसिकली एक अलर्ट साउंड जनरेट करता है और स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता, यहाँ पे ए स्क्रीन पे नहीं आएगा। स्लैश बी ये प्रीवियस कैरेक्टर को रिमूव करता है, लेकिन ये स्क्रीन पे बी खुद डिस्प्ले नहीं होगा। तो हमने देखा कि एस्केप कैरेक्टर यानी कि बैक स्लैश फर्स्ट वाला जो है वो स्क्रीन पे नहीं आता, लेकिन सेकंड वाला कंडीशन के अकॉर्डिंग है, कुछ केसेस में सेकंड वाला स्क्रीन पे आ रहा है और कुछ केसेस में सेकंड वाला स्क्रीन पे नहीं आ रहा। नेक्स्ट वी हैव एस्केप सीक्वेंस स्लैश एन। स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस यूज होता है नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए। तो इस पे क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज द यूज ऑफ एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश एन। After escape character, n specifies movement of the cursor to start of the next line. अगर हमने printf फंक्शन में प्रिंट करते हुए नेक्स्ट लाइन पे जंप करना है, यानी हम ये चाहते हैं कि एक printf फंक्शन जब रन हो चुका है और उसके बाद नेक्स्ट जो भी एग्जीक्यूशन हो, जो भी डेटा स्क्रीन पे आए वो नेक्स्ट लाइन पे आए, यानी कि अगर हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करना चाहते हैं तो हम printf फंक्शन में यूज करेंगे escape sequence बैकस्लैश n। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जाम्पल है void main printf my name is Ali, अली के बाद है बैकस्लैश n। ये escape सीक्वेंस है और ये यूज होता है कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए। उसके बाद एक और printf फंक्शन है I live in Lahore, ये प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। अगर यहाँ पे हम बैकस्लैश n यूज नहीं करेंगे तो ये दोनों एक ही लाइन पे प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि my name is Ali और इसके फौरन बाद नेक्स्ट printf का रिजल्ट आएगा दैट इज I live in Lahore। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो, यानी कि अगर हम प्रिंटिंग के लिए कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे स्लैश एन। हियर यू कैन सी माय नेम इज अली स्क्रीन पे आया, स्लैश एन की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे गया और फिर नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट प्रिंटफ फंक्शन का रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है। सो अगर हमने नेक्स्ट लाइन में जंप करना हो तो हम यूज करेंगे एस्केप सीक्वेंस स्लैश एन। Next, we have important note. इससे क्वेश्चन मार्क करें, what will be the output of multiple printf statements without escape sequence? अगर हमारे पास एक से ज्यादा printf statements हैं और हम escape sequence यूज नहीं करते तो उस केस में आउटपुट कैसे होगा? अगर escape sequence ना हो और हमारे पास multiple printf statements हो तो आउटपुट एक सिंगल लाइन में डिस्प्ले होगी, just like this, my name is Ahmed। अब ये दो printf statements हैं, लेकिन जब ये एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम तो ये दोनों सिंगल लाइन पे रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे, यानी पहले आएगा माय नेम इज और उसके बाद सेकंड प्रिंटफ की बारी आएगी तो वो प्रिंट करेगा अहमद ऑन द स्क्रीन। अगर यहाँ पे हम स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस यूज करते तो एक लाइन में प्रिंट होता माय नेम इज और दूसरी लाइन में प्रिंट होता अहमद। तो अगर एस्केप सीक्वेंसेस को मिस करेंगे तो प्रिंटफ फंक्शंस चाहे आपके पास 10 हों, एक से ज्यादा जितने भी होंगे उन सबका रिजल्ट एक ही लाइन में आएगा। नेक्स्ट वी हैव स्लैश टी tab escape sequence. Escape sequence slash t specifies the input output function of moving to the next tab stop horizontally. इस पे क्वेश्चन नोट करें, what is the use of escape sequence slash t? Escape sequence slash t basically tab stop के लिए यूज होता है horizontally. We know very well tab stop में 8 spaces होती हैं। अगर हम slash t escape sequence यूज करेंगे तो कर्सर
टैब स्पेस तक मूव करेगा। यानी कि प्रिंटिंग के वक्त एक रिजल्ट प्रिंट होगा, फिर टैब स्टॉप आएगा, यानी कि 8 स्पेसेस का जंप होगा, कर्सर 8 स्पेसेस के बाद नेक्स्ट प्रिंटिंग करेगा। This escape sequence is used when the user presents data with more spaces. Here you can see name के बाद /t, Ali /n, name/t, Hamad/n, marks/t और फिर है 1000। सबसे पहले प्रिंट होगा नेम के बाद /t, यानी कि टैब स्टॉप है, 8 स्पेसेस का जंप आएगा, कर्सर नेक्स्ट 8 स्पेसेस तक जंप करेगा और फिर प्रिंट होगा अली, फिर उसके बाद आ रहा है /n, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे जंप करना है, नेक्स्ट लाइन पे जंप करके प्रिंट होगा फादर नेम f नेम, उसके बाद फिर टैब स्टॉप है, 8 स्पेसेस का जंप आएगा, कर्सर 8 स्पेसेस तक जंप करेगा, फिर प्रिंट होगा हमाद के बाद फिर नेक्स्ट लाइन का जंप आ रहा है, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर प्रिंट होगा मार्क्स के बाद फिर टैब स्पेस है, 8 स्पेसेस का जंप और उसके बाद प्रिंट होगा 1000। स्टूडेंट्स ये थे एस्केप सीक्वेंसेस। अब हम इनके एग्जीक्यूशन कोड ब्लॉक्स में चेक करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एस्केप सीक्वेंसेस की एग्जीक्यूशन इन कोड ब्लॉक्स। ये फर्स्ट एग्जांपल प्रोग्राम है जो मैंने ऑलरेडी टाइप किया है। हेडर सेक्शन है, मेन फंक्शन के बाद प्रिंटफ फंक्शन है। स्टार्टिंग डबल कोट और एंडिंग डबल कोट प्रिंटफ फंक्शन के सिंटैक्स के हैं। उसके बाद माय नेम इज, दो एस्केप सीक्वेंसेस हैं, /डबल कोट और /डबल कोट। बैकस्लैश बेसिकली एस्केप कैरेक्टर है जो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होता। बैकस्लैश के बाद जो सेकंड कैरेक्टर होता है कुछ केसेस में स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है और कुछ केसेस में उनके साथ एक फंक्शन एसोसिएटेड होता है जो वो परफॉर्म करते हैं और स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होते। बैकस्लैश आइडेंटिफायर है कंपाइलर के लिए एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, जिससे कंपाइलर को आइडिया होता है कि यहाँ पे एक एस्केप सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग कंपाइलेशन होती है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और फॉर्मेटेड आउटपुट स्क्रीन पे आती है। अभी यहाँ पे दो एस्केप सीक्वेंसेस हैं, /डबल कोट। ये एस्केप सीक्वेंसेस नेम अली के अराउंड डबल कोट्स प्रिंट करेंगे। एस्केप कैरेक्टर बैकस्लैश स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होता। इसकी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। इसको पहले सेव करते हैं और बिल्ड एंड रन पे क्लिक किया है। Here you can see एग्जीक्यूशन में अली के अराउंड डबल कोट आए हैं और बैकस्लैश स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हुआ, ये एस्केप कैरेक्टर है और सेकंड कैरेक्टर इस केस में स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है, दैट इज डबल कोट। इसके बाद हम रिमेनिंग एस्केप सीक्वेंसेस डिस्कस करते हैं। एक था सिंगल कोट का, वो भी हम देख लेते हैं कि सिंगल कोट की एग्जीक्यूशन कैसे होती है। इसको सेव करते हैं। इस केस में भी सिंगल कोट स्क्रीन पे आएगा जिस तरह की डबल कोट आया था। माय नेम इज अली, अली के बाद सिंगल कोट आया है, जिस तरह डबल कोट आया था उसी तरह से सिंगल कोट भी स्क्रीन पे आया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेकंड कैरेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इसकी जगह एक स्लैश फर्दर ऐड करके देखते हैं इसके एग्जीक्यूशन में क्या होगा। सो हम एक स्लैश ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट स्लैश एस्केप कैरेक्टर है और दूसरा स्लैश स्क्रीन पे प्रिंट होगा जस्ट लाइक दिस। तो अभी हमने वो सारे एस्केप सीक्वेंसेस देखे जिनमें सेकंड कैरेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था। अब हम वो एस्केप सीक्वेंसेस देखते हैं जिनमें सेकंड कैरेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता, वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है। जी, तो हम सेव करेंगे, /a यूज करें अलर्ट साउंड के लिए। जी, तो अलर्ट साउंड के लिए हमने /a यूज किया, अलर्ट साउंड प्रोड्यूस हुई है और उसके बाद एक कैरेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हुआ। तो ये वो एस्केप सीक्वेंस है जिसमें सेकंड कैरेक्टर कोई फंक्शन परफॉर्म करता है और स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता। अब हम यूज करते हैं /b, तो /b मैं यहाँ यूज कर रही हूँ /b का पर्पस है प्रीवियस कैरेक्टर को रिमूव करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। तो हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से /b प्रीवियस कैरेक्टर को रिमूव करता है। इस केस में भी b प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन पे। Here you can see /b ने अपना पर्पस पूरा किया है, टास्क परफॉर्म किया है और प्रीवियस कैरेक्टर को रिमूव किया है। हमने l के बाद लिखा था /b, तो प्रीवियस कैरेक्टर है l, तो l यहाँ पे रिमूव हो गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं /n की एग्जीक्यूशन, जो कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे जंप करने के लिए यूज होता है। इसके लिए हम एक और printf फंक्शन यूज करते हैं और नई स्टेटमेंट ऐड करते हैं, आई लिव इन लाहौर।
जी, तो अब इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं कि किस तरह से स्लैश एन लिखने से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जंप करता है। सो आउटपुट में वी कैन सी माय नेम इज लाहौर और इसके बाद स्लैश एन ने कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे जंप किया है और आई लिव इन लाहौर स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है। अब हम एस्केप सीक्वेंस को निकाल के देखते हैं कि अगर मल्टीपल प्रिंटफ स्टेटमेंट्स हो तो रिजल्ट कैसे स्क्रीन पे आएगा। अब मैंने स्लैश एन को निकाल दिया है, एस्केप सीक्वेंस को निकाल दिया है। अब हम देखेंगे किस तरह से आउटपुट आती है। सो हियर यू कैन सी आउटपुट सिंगल लाइन में आ गई है। अगर मल्टीपल प्रिंटफ स्टेटमेंट्स हो विदाउट एस्केप सीक्वेंस तो प्रिंटफ स्टेटमेंट्स का रिजल्ट सिंगल लाइन में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माय नेम इज अली, आई लिव इन लाहौर सिंगल लाइन में आ रहा है। Next, we will discuss escape sequence slash t. Slash t is used for tab stop. We have the program of example code 2.10. First of all, we have header section, then main function, body of the program, printf function है, printf function में है name, then tab stop means slash t escape sequence, then we have string Ali, Ali के बाद slash n is an other escape sequence that is used to jump the cursor to the next line. Next we have father name, after father name again slash t, tab stop, Hamad, again slash n escape sequence to jump the cursor to the next line. Next we have marks, marks के बाद slash t again and 1000. सिंपली इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन चेक करते हैं। We will click on build and run. इस प्रोग्राम की आउटपुट में we can see the execution of escape sequences slash t and slash n. First of all we have name, name के बाद tab stop है, escape sequence है slash t, then print हुआ है Ali, Ali के बाद slash n है, means cursor next line पे जंप कर गया है। Father name है, father name के बाद slash t again for tab stop, फिर हमाद, हमाद के बाद again slash n है जिसमें cursor को next line पे जंप किया है। Then we have marks, marks के बाद again tab stop और at the end 1000. ये है combined output of the escape sequences slash t and slash n. होप सो आपको इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स आपने इस टॉपिक की हेडिंग्स प्रॉपर्ली मार्क करनी है और प्रोग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।